जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सब पर हमेशा बनाए रहें। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार ले रूप आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्र में माँ कमला के भाग्य संपूर्ण पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है, जो गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा में माँ लक्ष्मी की भी पूजा की ही समान होती है। माँ कमला अपने भक्त को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांत प्रदान करने वाला है। माँ कमला देवी प्रसिद्ध भाग्य धन की देवी है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला देवी की पूजा करता है, उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला देवी की पूजा करनी चाहिए। माँ कमला देवी को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। इस नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का बहुत खास महत्व होता है। माँ कमला देवी की पूजा करने से पश्चात माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्षों से कम आयु की कन्या को भोजन करवाने के बाद दान दिया जाता है। गुप्त नवरात्रि में साधना करने के लिए जानकारी को हमेशा ही गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो यह साधना सफल नहीं होती है। 11 दिनों के पश्चात हवन करें। हवन के लिए कमल के गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी एवं हवन सामग्री मिलाकर रखें। अब इन सभी चीज़ों से हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमला यंत्र का 1 साल के लिए वहीं रहने दें जहाँ पर अपने साधना की है, और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। यह किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपकी कमला साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर माँ कमला देवी की कृपा हमेशा बना रहेगी। माँ कमला देवी की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी धन, धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि कभी कमी नहीं होती है, और साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला साधना के साथ गुरु पूजा और गौ पूजा का भी बहुत महत्व होता है। माँ कमला देवी की पूजा का श्रृंगार करें। देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला देवी की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्र का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कमला के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल पर पुष्प और आसीन होने के कारण ही उनका नाम कमला पड़ा। देवी को कमला पुष्प प्रिय है। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है, यानी नकारात्मक परिवेश होने पर भी सकारात्मक के पुष्प खिल सकते हैं। स्वच्छता और पवित्रता देवी भगवती को प्रिय है। उनका अलग से श्रीकुल है। उनको प्रवेश प्रिय है। उनको प्रकाश प्रिय है। अंधेरे से नफरत है। वो नारायणी है। भगवान विष्णु के साथ गमन करती है। वो प्रसन्न होती है जो तिजोरी भर देती है। लेकिन यदि प्रसन्नता माँ कमला देवी आदिकाल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित है। देवी की कृपा के बिना निधनता, दुर्भाग्य, रोग इत्यादि होते हैं। स्वरूप से देवी कमला अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर है। उनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी
तथा उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया था। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है। श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की आराधना कर देवी श्रीपद से युक्त हुई तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात भी। देवी कमला चतुर्भुजी है। उनका प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी होती है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली। दिवाली इनका महापर्व है। 10 महाविद्याओं में कमला देवी की आराधना के साथ गुप्त नवरात्रि संपूर्ण होता है। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन कम से कम 9 कन्या को अपने घर ना बुलाकर किसी मंदिर में उनकी पूजा करें। भोजन में खीर या हलवा विशेष रूप से होनी चाहिए। इन कन्याओं की विधि विधान से पूजा करें और इन्हें कुछ उपहार देकर विदा करें। इन कन्याओं की उम्र कम से कम 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस उपाय से आपकी कई परेशानियां बस्त ही दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में छोटी कन्या हो तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि गुप्त नवरात्रि का कन्या पूजन भी गुप्त ही रखना चाहिए। उसके बाद जो भी भोग में आप हलवा, पूरी, खीर 10 महाविद्या को अर्पित किया है वो आप अपने प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। कलश विसर्जन, पूजन सामग्री जो भी कुछ है वो आप अगले दिन सूर्य उदय के बाद पूजा करके विसर्जन कर सकते हैं। जो भी आप पूजा सामग्री जैसे माँ की चूर्णी, कलावा और सुहाग की जो सामग्री होता है वो आप जो चूर्णी होता है वो आप घर की तिजोरी, कलावा आप अपने हाथों में पहन सकते हैं या घर के किसी सदस्यों को भी आप दे सकते हैं। कलश विसर्जन से पहले आप कलश का जो पानी होता है वो पूरा घर के कोने कोने में छिड़कावा करिए या किसी पौधे में दीजिए और अपने आँखों में, माथे पे कलश का जो जल है वो लगाना चाहिए। और कलश का जो सिक्का है वो आप अपनी तिजोरी पे रख सकते हैं और बाकी का जो सामग्री है वो आप विसर्जन कर दीजिए। जो भी 10वें दिन या नवरात्रि के अंतिम दिन होते हैं 10 माँ विद्याओं की अच्छे से प्रणाम करके माँ विद्या से क्षमा अर्चना मांगनी चाहिए। इस 9 दिनों में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माँ से ज़रूर क्षमा मांगे। उसके बाद और इस बात की ध्यान ज़रूर रखिए, गुप्त नवरात्रि में जो भी पूजा आप गुप्त रूप से करते हैं या कुछ दान करते हैं वो गुप्त ही रखें, तभी पूजा सफल होते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरी आज की जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।